नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित कुमार दुबे। आपने अक्सर इस तरह की खबरें देखी, सुनी या पढ़ी होंगी कि भारत का दुश्मन देश चीन भारत को घेरने के लिए उसके पड़ोस में एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें भारत को फंसाकर उलझाया जा सकता है। लेकिन अब जब चीन को भारत ने उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है तो चीन को बड़ी तेज मिर्ची लग गई है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इंडो पैसिफिक इलाके में भारत की एक्टिविटीज की आलोचना करते हुए उसे भड़काने वाला करार दिया है। ये महज एक अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा हुआ लेख नहीं है, बल्कि इसे अनौपचारिक रूप से चीन की सरकार का बयान भी माना जा सकता है, क्योंकि चीन में उसकी तानाशाही व्यवस्था में मीडिया आज़ाद नहीं है, बल्कि उसे सरकार का माउथपीस ही कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में भारत को हिदायत देने की कोशिश करते हुए लिखा है कि भारत अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए इंडो पैसिफिक इलाके की राजनीति से दूर रहे और अमेरिका के जाल में ना फंसे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इंडो पैसिफिक इलाका कौन सा है और भारत के कौन से ऐसे फैसले हैं जिनसे चीन परेशान हो गया है। दरअसल इंडो पैसिफिक का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके में आने वाले देश। इस इलाके में एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश आते हैं। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इसी इलाके में रहती है। चीन की मंशा है कि इस पूरे इलाके में वो अपना दबदबा कायम करे, लेकिन उसकी कोशिश में अमेरिका सामने आ गया है और अब भारत भी इस इलाके में चीन के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। दरअसल चीन दक्षिण पूर्वी एशिया के छोटे देशों पर अपनी दादागिरी जमा रहा है, लेकिन भारत ने अब इन देशों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी है। वियतनाम, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों के साथ भारत ने सैनिक ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर इस इलाके के जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्वाड गठबंधन बनाकर चीन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और यही बात चीन को अखर रही है। दरअसल भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पिछले कई सालों से चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोग्राम के तहत भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश पर अमल कर रहा है। भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ तो चीन की दोस्ती कई दशक पुरानी और जग जाहिर है, लेकिन चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों में भी चीन अपने प्रोजेक्ट चलाकर भारत को अपने पड़ोस में ही उलझाए रखने और उसके पड़ोस में अपने अड्डे बनाने की कोशिश में जुटा है। इसके अलावा चीन ने कंबोडिया जैसे गरीब देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन पर एक नौसैनिक अड्डा बना लिया है, जो भारत के अंडमान निकोबार वाले नेवल बेस से महज 1200 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती में नेवल बेस चीन ऑलरेडी बना चुका है। चीन की इस रणनीति के जवाब में भारत ने उसके पड़ोस में अपने पत्ते चलना शुरू कर दिया है। दक्षिणी चीन सागर में चीन का एक पड़ोसी मुल्क है वियतनाम। चीनी नौसेना अक्सर इस इलाके में अपनी दादागिरी दिखाती और वियतनाम की नेवी को चुनौती देती है। भारत ने चीन के पड़ोसी वियतनाम को इंडियन नेवी का एक युद्धपोत INS कृपाण तोहफे में दे दिया है। ये पहली बार हुआ है जब भारत ने किसी देश को हथियारों से लैस, हथियारों के साथ एक पूरा एक्टिव युद्धपोत सौंपा हो। 22 जुलाई को जब वियतनाम ने भारतीय युद्धपोत का स्वागत किया तो वहां इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल हरि कुमार भी मौजूद थे। इसी इलाके में चीन का एक और पड़ोसी मुल्क है फिलीपींस। इस छोटे से देश के साथ तो चीन की दादागिरी का आलम यह है कि इसके साथ हुए सीमा विवाद में जब इंटरनेशनल न्यायालय ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया तो चीन ने उसे कबूल तक नहीं किया। चीन फिलीपींस के कुछ इलाकों पर लगातार अपना दावा जताता रहा है। भारत ने फिलीपींस के साथ डिफेंस समझौते करने शुरू कर दिए हैं और इसी के तहत फिलीपींस अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि भारत अब जल्दी ही फिलीपींस में एक डिफेंस अटैचे की नियुक्ति भी कर सकता है। यानी भारत और फिलीपींस के बीच, इन दोनों देशों के बीच और भी ज़्यादा रक्षा समझौते होने की उम्मीद है। इसके अलावा पिछले मई के महीने में इसी साल भारत के PM नरेंद्र मोदी जिस देश पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे, उसके साथ भी भारत की नज़दीकी अब बढ़ती जा रही है। बीते 3 अगस्त को इंडियन नेवी के 2 जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता इस देश के पोर्ट मोरेस्बी पर पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए जो कार्यक्रम हुआ उसमें इस देश के PM जेम्स मोरापे खुद मौजूद थे। इंडोनेशिया के करीब प्रशांत महासागर में स्थित ये देश पापुआ न्यू गिनी एक बहुत ही सामरिक महत्व वाला देश है। इसके अलावा क्वाड के देशों के बीच होने वाली मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है, जो चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता है। चीन का मानना है कि अमेरिका ने चीन को टारगेट करने के लिए ही क्वाड बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में रूस को टारगेट करने के लिए नेटो बनाया गया था। चीन अपनी टक्कर अमेरिका के साथ मानता है, लेकिन भारत में भी उसे चुनौती देने का मादा है। लिहाजा वो भारत को उसके पड़ोस में ही उलझाए रखना चाहता है। लेकिन अब
भारत ने चीन को उसी की चाल में जवाब देना शुरू कर दिया है। तो ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन अपनी भड़ास सामने ला रहा है, उसकी भड़ास सामने आ रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।